एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो केस अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि जो केस अकाउंट है वो केस बुक वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया था। और लेकिन कुछ एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिवाइज करने के पर्पज से ले लेता हूँ। केस जो सिंगल कॉलम केस बुक आपने पढ़ी थी, सीधी सी बात है, वो सिंगल कॉलम केस बुक ही केस अकाउंट होता है। बस नाम चेंज है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं दो क्वेश्चन लूंगा, दोनों केस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो इसी एक वीडियो में दोनों क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों से रोकड़ खाता बनाइए। प्रिपेयर केस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2017 की बात है, जनवरी 1 को मोहन ने रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। स्टार्टेड बिजनेस विद केस बाय मोहन रुपीज 12,500। ठीक है, चलिए। जनवरी 5 को गोपाल से माल खरीदा। गोपाल से परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल 1,000। फिर रमन लाल से नकदी माल, रमन लाल को नकदी माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू रमन लाल फॉर केस। ठीक है, 600। गोपाल को पूर्ण भुगतान में चुकाए, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट 9,960। नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर केस रुपीज 1,500। फिर लेखन सामग्री खरीदी, परचेज स्टेशनरी रुपीज 25। वेतन चुकाया, पेड सैलरी रुपीज 100। और किराया चुकाया ₹50, रेंट पेड। बैंक में जमा की, डिपॉजिटेड इन बैंक 8,000। आपका कैश बैलेंस आ रहा, डेबिट बैलेंस कितना, 24,600। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो समझाते हुए क्वेश्चन के साथ चलूंगा। सबसे पहले लेजर इन द बुक ऑफ मेसर्स नहीं लिखा है, तो ऊपर ये केस अकाउंट खोलेंगे। अब केस अकाउंट एक तरीके से देखिए संपत्ति का अकाउंट होता है, एसेट्स का होता है। तो एसेट्स के लिए हमारा सीधी सी बात है, अगर एसेट्स आएगी हमारे पास, पैसा आएगा तो डेबिट साइड और जाएगा तो क्रेडिट साइड, ये एसेट्स का सीधा सा नियम है। और सीधी सी बात है, जो भी आ रहा है तो आने वाले को, जो भी आता है उसको डेबिट करो, जो भी जाता है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का है नियम कि जो भी आएगा उसको क्रेडिट करना, और जो भी जाएगा उसको, जो भी आएगा उसको डेबिट करना, और जो भी जाएगा उसको क्रेडिट करना। ठीक है, जो भी आएगा उसको डेबिट करना, नियम याद रखिए। जो भी आएगा उसको डेबिट करना, और जो भी जाएगा उसको क्रेडिट करना। स्टार्टेड बिजनेस विद केस बाय मोहन 12,500। तो केस आया तो क्या करना, जो भी आएगा उसको डेबिट करना। तो यहाँ पे दोनों तरफ पहले हम 2017 लिख देते हैं, 2017। अब जनवरी 1 पैसा आया तो डेबिट साइड में आके आप लिख दो कितना, 12,500। कितना, 12,500। अब यहाँ टू से स्टार्ट होता है, तो क्यों, बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,250। ठीक। फिर जनवरी 5 को परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल, गोपाल से माल खरीदा। तो माल आया, किधर आएगा, यहाँ आएगा। नहीं भाई मेरे, गलती है। माल आया, पैसा आया, क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल मतलब उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदा तो क्या, नगद आया, क्या नहीं आया ना, तो कोई एंट्री इसकी नहीं होगी। समझ लीजिए एंट्री क्या होता है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ये एंट्री हुई हमारी। अब इसमें कहीं केस का कोई ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं। हम क्या बना रहे हैं, केस अकाउंट बना रहे हैं। तो केस आया या गया क्या, नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसमें केस में उसकी एंट्री नहीं होगी। ये चीज का ध्यान रखना, जल्दीबाजी में एग्जाम में एंट्री करके आते हैं 99% बच्चे, 75% बच्चे एंट्री करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको क्या बोला, केस अकाउंट बनाना। वो क्या समझते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन केस से रिलेटेड है तो कर दो, सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सोचना है क्या ये ट्रांजेक्शन केस का है, नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर गुड सोल्ड टू रामलाल, रमन लाल ₹600। यहां लिखा ना फॉर केस, तो यहां आएगा बेचा। तो केस बेचा तो पैसा आया, पैसा आया तो यहां आएगा, जो भी आएगा उसको डेबिट। तो यहां क्या लिखेंगे, जनवरी 10। तो क्या हुआ, माल बेचा है। ठीक है, तो बेचा तो माल बेचा है, पैसा आया है। ठीक है, माल बेचा, गुड सोल्ड है ना, माल बेचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 6
100 रुपीज का, ठीक है। जनवरी 18 पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट 960। अब गोपाल को देखिए, अब वहां पे गोपाल को नहीं करा, लेकिन यहाँ गोपाल को कैश पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा, पैसा जा रहा तो मतलब क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कितना, 960। लेकिन समझिए गोपाल से माल कितने का खरीदा था, 1000 का। तो इसको 960 दिया फुल सेटलमेंट, मतलब 40 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जनवरी 18, इधर बाय से चालू होता है, बाय गोपाल, पेमेंट करा ना गोपाल को 960, और जनवरी 18 को ही बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट कितना, 40 रुपीज। तो ये 1000 का सेटलमेंट उसका हो गया, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि देखो एंट्री क्या होगी इसकी, गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो ये बाय साइड गोपाल कैसा, ठीक है, क्रेडिट साइड ये गोपाल आ गया। लेकिन यहाँ कहीं पर नहीं हो रहा था, इसलिए हमने नहीं किया। ये छोटा सा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया मतलब पैसा गया है, पैसा गया तो क्रेडिट साइड, एसेट्स कम हो रही है। परचेज करने का मतलब है माल बढ़ रहा है लेकिन पैसा जा रहा है, पैसा यहाँ से कम हो रहा, तो यहाँ पर कम हो रहा मतलब क्रेडिट साइड। तो जनवरी 20 बाय परचेसेस अकाउंट कितने रुपीस, 1500 का, ठीक है। चलिए हो गया। फिर जनवरी परचेज स्टेशनरी 25 रुपये, फिर परचेज किया, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जनवरी 25। अब यहाँ स्टेशनरी परचेज की तो सीधे हम स्टेशनरी लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट कितना, 25 रुपीज का, हो गया। फिर 31 जनवरी को पेड सैलरी 100, जनवरी 31 पेमेंट किया मतलब गया जनवरी 31 को बाय सैलरी अकाउंट। क्यों किया हमने, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो एंट्री क्या होती है इसकी, देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे हमको लिखना है। दूसरी बात, अगर वो एंट्री समझ में नहीं आ रही, तो एसेट से एसेट्स कम हो रही मतलब क्रेडिट, और ज्यादा हो रही तो क्या होगा, डेबिट, सीधी सी बात है। फिर जनवरी 31 को ये और एंट्री है पेड रेंट, तो यहां लिखेंगे हम बाय रेंट अकाउंट कितना, 50 रुपीज। चलिए हो गया। फिर डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में बढ़ा लेकिन यहां से पैसा कम हुआ, तो यहां पे आ जाएगा जनवरी 31 को बाय बैंक अकाउंट कितने रुपीस, 8000 रुपीज, 8000 रुपए, ठीक है। ये एंट्री हमारी खत्म हो गई। जब भी एसेट्स बढ़ गई, केस हमारे पास आएगा तो डेबिट साइड, और जाएगा तो क्रेडिट साइड, आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। कैपिटल के रूप में आया, व्यापार में पैसा लगाया, डेबिट साइड, माल बेच के पैसा आया, डेबिट साइड, गोपाल को पेमेंट करा, क्रेडिट साइड, परचेस किया नगद, क्रेडिट साइड, स्टेशनरी खरीदी नगद, क्रेडिट साइड, सैलरी पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड, रेंट पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड, बैंक पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड। अब क्या करना है, इसका बैलेंस निकालना है हमको। तो बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए केस अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, केस अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही डेबिट आता है। तो यहाँ पे 13,100, तो इधर का टोटल करना है हमको, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इधर का टोटल इधर का लिख के 13,100। अब 13,100 में से ये माइनस करना आपको। देखिए ये कितना है, 500 है, 25, 50, 75, और 10, 12, 17, 2, 2, 5, 6, 6, 6, 6, 10, ये आएगा इसका 25, और यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे 2। आंसर का यही आ रहा है, देख लीजिए जरा सा, हम आंसर कहीं इसका दिया हुआ नहीं, तो इसका टोटल एक बार चेक कर लेते हैं। एक मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ ताकि कहीं गलती की संभावना ना रहे, है ना। तो 960 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 8000,
10,675, 10,670 या 600 आएगा, ढूंढने में गलती, माइनस 1310, तो बैलेंस 2425। हाँ यही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय जनवरी 31, बाय बैलेंस शीट 2425। चलिए अब यहाँ पे जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस वीडी, कितना 2425। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि केस अकाउंट से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी वीडियो में, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सिर्फ फर्क इसका है उसका बैलेंस दिखाने के लिए अगला वीडियो में बना रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित से रोकड़ खाता बनाइए, प्रिपेयर केस अकाउंट फॉर द फॉलोइंग 2017। फर्स्ट को रोकड़ केस इन हैंड 16,000, रोकड़ी क्रय केस परचेस 12,000, रोकड़ी विक्रय केस सेल्स 18,000, निजी व्यय हेतु निकाले विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज 3,000, कार्यालय व्यय के दिए पेड ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर 15,000, वेतन चुकाया 2,000। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन हमको बस एक पॉइंट के लिए करना था, इसलिए मैंने लिया था ये। तो लेजर इन द बुक ऑफ, नाम ने दिया केस अकाउंट। अब केस, अब यहाँ पे देखिए केस इन हैंड दिया, तो केस इन हैंड देने का मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस है। केस इन देने का, केस इन हैंड अगर लिखा है इसका मतलब है केस इन हैंड नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस है। और चूंकि केस जो है एसेट्स अकाउंट है, और एसेट्स जितनी भी होती हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं या जो रियल अकाउंट होते हैं वो डेबिट बैलेंस वाले होते हैं। तो रियल अकाउंट का नहीं, लेकिन अगर एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस का होगा। तो सबसे पहले हम 2017 यहां लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं अप्रैल 1 और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना है 16,000। ठीक है, ये हो गया 16,000। चलिए अब सीधी सी बात है, पैसा अगर बढ़ेगा तो इस तरफ और घटेगा तो इस तरफ। बढ़ना मतलब अगर रिसीव्ड हुआ, देखिए पैसा रिसीव्ड हुआ तो इधर, और पेमेंट हुआ तो इधर, पेमेंट साइड और रिसीव साइड, केस बुक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रिसीव्ड, रोकड़ी क्रय किया ना, केस परचेस किया तो पैसा क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा परचेस में, तो हम इस तरफ लिखेंगे, डेट है अप्रैल 6, इधर बाय परचेसेस अकाउंट, कितने रुपए 12,000 रुपीज। चलिए हो गया। रोकड़ी विक्रय किया, केस सेल्स, केस सेल्स बेचा तो पैसा आएगा, रिसीव्ड होगा, तो इस साइड आ जाएगा अप्रैल 10, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट कितने का 18,000। चलिए हो गया। निजी व्यय हेतु निकाले, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, निकाले तो पैसा गया, पेमेंट हुआ है ना, किसको हुआ, भले मालिक को हुआ, तो यहां पे लिखेंगे अप्रैल 15 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कितने रुपए का 3,000 का, यहां हम लिख देंगे 3,000। चलिए कार्यालय व्यय के दिए, पेमेंट हुआ तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड, तो डेट डाल देंगे अप्रैल 18 बाय, काय के लिए पेमेंट करा, ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना 1,500 रुपीज। चलिए वेतन चुकाया, सैलरी दी है, सैलरी दी तो पेमेंट करा, पेमेंट साइड आ जाएगा, कहां जाएगा, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो अप्रैल 30, ठीक है, बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट या लिख दीजिए सैलरी अकाउंट, कितने का 2,000। ये हो गया। अब इसकी बैलेंसिंग करना है, तो टोटल इधर का ज्यादा लगता है, केस अकाउंट का हमेशा बैलेंस जो आएगा डेबिट बैलेंस आएगा। सबसे पहले डेबिट साइड का हम टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने के बाद उसको हम आगे करेंगे, 1 2 3 4 34,000, कितना है डेबिट साइड का बैलेंस 34,000।
4000। इधर का टोटल करना है हमको, तो देखिए 12 3 15 तो 17 और 1 18,500, 18,500। ठीक है, 0 0, 10 में से 5 5, 13 में से 5 8 10, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 15,500 रुपये, यही आएगा आंसर। देख लेते हैं कहाँ गया हमारा, 15,500 डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्रैल 30 बाय बैलेंस शीट कितना, 15,500, इसका टोटल 34,000। इधर पे आना है हमको, अप्रैल के बाद क्या होता है, मई फर्स्ट टू बैलेंस बीडी कितना, 15,500। तो ये हमारा केस बुक का क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन में लगभग केस बुक के सारे ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कब लिखते हैं, कैपिटल कब लिखते हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहा होगा और आखिरी तक आपने वीडियो देखा, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक